श्री परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम आत्मशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। ऋतुदादि सूतु यौ त्रिपी द्रिपी, ये जो तपिम तिपिम चापिम अथो वपिम, इस कारिका में तुदादिसु तु यौ त्रिपी द्रिपी तो उदात्त तुदादि गण में जो त्रिप द्रिप धातु है उदात्त हैं, और इसमें जो दिवादी गण में है त्रिप्यति द्रिपी अनुदात्तत्वम अमागमार्थम। और आगे त्रप्ता तरप्ता लिखा है, उसकी जगह क्या होगा? स्त्रप्ता सर्पता लिखना चाहिए ना। क्या लिखा है मेरी पुस्तक में? तो त्रप्ता तरप्ता लिखा है, शप्ता छोपता से पहले। सप्ता सर्पता शप्ता छोपता छेपता अदिम हदिम स्कंदि विदित छिदित क्षुदीन शदिम सदिम स्विद्यति पद्यति किदिम तुदिम नुदिम विद्यति विंत इत्यपि प्रतिहितान्तान् दश पंच जानित। अत्ता हत्ता स्कंता स्कंदिर धातु स्कंदिर गति शोषणे अद पक्षणे तत्पुरुषोत्सर्गे और विदिर विदारणे और छिदिर द्वैधिकरणे क्षुदिर संप्रेषणे क्षुदि क्षुदि क्षुदिर संप्रेषणे और शदली विषण गत्य साधनेषु शदली साधने शदली विषण गत्य साधनेषु और स्विद्यति पद्यति खिदम स्विद्यति ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे ईश्विदा स्नेह मोचनयो ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे पदगतो खिद्दैन्ये खिद परिघाते उभयोरपि ग्रहण। खिद दैन्य और खिद परिघाते दोनों का ग्रहण है। और पद्यति शब्द से पदगतौ तुदिम नुदिम विद्यति विंतयत्यपि तुदिम तुद्व्यतने नुद प्रेरणे विद सत्तायां और विद विचारणे प्रतिहितान्तान् दस पंच जानिता। पंचदश न कहकर 10 पंच कह दिया तो छंद बन गया। यदि पंचदश कहते तो छंद भग्न हो जाता। 10 पंच जानिता। संस्कृत का इतना अपने श्री अरविंद को बोध था कि उन्होंने 100 श्लोकों का एक वीर रस का दुर्गा स्तोत्र लिखा है। तो श्लोक जो बनाएगा तो उसको भाषा का पूरी पकड़ हो जाएगी। मतलब संस्कृत में भी गति प्राप्त कर ली थी उन्होंने। बाद में हिंदी कम जानते थे, संस्कृत तो अच्छी जानते थे, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों का बहुत अनुवाद किया है। अभिज्ञान शाकुंतल, उपनिषद, वेद, 4000 मंत्रों का भाष्य किया है लगभग। और उपनिषदों का और गीता का, और तो संस्कृत भाषा पर तो अच्छा अधिकार हो गया था। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को के बारे में बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे। उन्होंने उस कुंजी को प्राप्त कर लिया जो काल के प्रवाह में गुम हो गई थी।
उनकी दृष्टि सीधी उस तत्व पर जाकर पड़ गई। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं। तुमको आयुष्मान पर विचार करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि ना, मैं कितना सामर्थ्यशाली हूं कि आपके कहने के बाद भी मैं एकदम सहज आपको नहीं कह रहा प्रतिक्रिया नहीं की। नहीं, मैं श्री अरविंद के साथ एकीभूत हूँ, तो फिर भी मैंने प्रतिक्रिया नहीं की। अच्छी बात है कि आप जिसको ठीक मानते हैं उसको तो करना ही चाहिए। फिर भी मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, देखो। ये हमारे को अभ्यास करना है व्यवहार में, है? इन सब बातों का जवाब होते हुए भी कोई ना दे, तो ये मतलब एक साधना की बात होती है। मैं तो अभ्यास करवा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जवाब देने का कुछ है नहीं। मैं तो जिस चीज को श्रेष्ठ मानता हूँ उस पर लगता हूँ। तो सही, नहीं वो सही, मैं तो अलग बात कह रहा हूँ, उससे अलग हटकर। प्रतिक्रिया तो तैयार रहती है, कहीं भी तैयार कर लो प्रतिक्रिया। फिर अभ्यास करने की जरूरत है इन सब चीजों की भी। पचिम वचिम विचिरिचिरंजि पृच्छति निजिम सचिम मुचि भजि भंजि भृच्छति। त्यजिम यजिम युजिरुजि संजि मज्जतीन भुजिम स्वजिम सिजि मृजि विद्य निट्स्वरान्। अनिट्स्वरान् है। वक्ता वक्ता विवेकता रेखता रंगता प्रष्टा निर्णेकता सेकता मोक्ता भक्ता भुंगता भ्रष्टा भ्रष्टा। ब्रिज धातु में रजोरमन्यतरस्याम त्यक्ता यष्टा योक्ता रोक्ता संगता मंगता भुक्ता परिष्वक्ता सृष्टा मार्ष्टा, ये सब जो है गिना दी इन्होंने। इनमें जैसे पिछले वाले श्लोक में वेत्ति विन्दति दो उदाहरण हैं, वेदिता विद्यानाम वेदिता धनस्य। विदुली लाभे, धन का प्राप्त करने वाला और विद्या का जानने वाला। स्त्यानास नमाच निर्देशो अन्य विकरण निवृत्त्यर्थ। और आगे मृजिरयम उदित पठ्यते ततो अस्य विकल्पेन का भवितव्यम। मार्ष्टा मृजु शुद्धौ मर्जिता, गलत छप रहा है क्या? मार्जिता अमागमोऽपि अस्य न दृश्यते तदि पाठस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्। अमागमोऽपि अस्य न दृश्यते तदि पाठस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्। केचिदस्य स्थाने विधिं पठन्ति सृजिं विधिं विद्य निट्स्वरान् इति। निजादिषु यो विजिरसौ अनिदिश्यते तथा च ग्रंथांतरे निजी विजि स्वंजी वर्जम। निजादिषु यो विजिर अनिदिश्यते।
ग्रंथांतर में है निजी विजी स्वंजी वर्जम एकाचे इति किम अवधीत। एकाचे क्यों कहा? वृद्धि निवृत्त्यर्थम अदंतो वधिरुपदिश्यते। एकाचे इति किम अवधीत वृद्धि निवृत्त्यर्थ निवृत्त्य निवृत्त्यर्थम अदंतो वधिरुपदिश्यते। एकाचय क्यों कहा? एकाच उपदेश अनुदाता अवधीत में वृद्धि निवृत्ति के लिए अदंत पद का उपदेश किया है, जिससे कि अतुपधाय वृद्धि न हो, अचा प्रश्न पूर्व विदो स्थानीवत हो जाए। वद धातु को अचा प्रश्न पूर्व विदो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर वो वृद्धि नहीं होगी। उपदेश ग्रहणम किम ईच था स्यात् लविष्यति भविष्यति। भविष्यति है, ये क्या छपा है? भविष्यति ईमाभूत कर्ता कटान कर्तुमिति। ये वधिर उपदिश्यते पूर्ति क्या अनंत वध में है? वधिर उपदिश्यते जो लिखा है, क्या लिखा है? वधिर उपदिश्यते। एक लाइन पहले जो पढ़ रहे थे, वृद्धि निवृत्त्यर्थम अदंतो वृद्धि निवृत्त्यर्थात् अदंतो वधिर उपदिश्यते। वद धातु अदंत उपदेश है वृद्धि निवृत्ति के लिए। रूप कैसे बना है वधि? वध का बनता है ना, वध का बनता है नुल प्रत्यय में। तो वध जो है अदंत होने के कारण अतोलोपा होगा, फिर अतोलोपा स्थानीयत हो जाएगा, जैसे अतोपदाय वृद्धि प्राप्त होगी। ये शब्द तो वधि है। वधि तो एक निर्देश में एक प्रत्यय है। धातु निर्देश में एक और स्थित दो प्रत्यय होते हैं, जैसे इंदी भवती व्याम। इंदी में एक प्रत्यय, भवती में तो आकार है, वध में तो आकार होता है। हाँ, तो उसको ले लिया निर्देश करने के लिए, वध धातु ले लिया, ये बताने के लिए कि वध धातु में जो आकार है, अर्थात अंत में जो आकार है, मतलब वध धातु में अंत में जो आकार है वो वृद्धि की निवृत्ति के लिए है। तो निर्देश करने के लिए उस आकार को हटा करके वधि कर सकते हैं, बताने के लिए। तो उपदेश ग्रहण भविष्यति, ये उपदेश में एकाच अनुदात होनी चाहिए, ये उपदेश में नहीं बाद में हो गई है। एकाचो धातु अनुदाता ईट आगमन भवती लविष्यति भविष्यति इत्यादि में ईट आगमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्यय स्वर करने पर ही अनुदात हो जाती है बाद में धातु। उपदेश में तो उदात्त है, पर बाद में ये अनुदात हो जाती है। ईच माभूत, मतलब ईच था शायद ईच माभूत, जैसे करता है तो यहाँ पर पता है कर्ता कटान में त्रिच है या त्रिन है, तो बताएंगे कि त्रिन है, क्योंकि कटान को देख कर पता लग रहा है कि षष्ठी नहीं हो रही है ना, तो ये त्रिन है। त्रिन में अनुदात हुआ है, तो पहले तो धातु उपदेश में अनुदात है, लेकिन बाद में ये प्रत्यय स्वर से प्रत्यय जो है त्रिन है, तो नित्यादि नित्य अनुदात हो गया है। कर्तुम में भी तुम प्रत्यय तादव से नीति कृत्यतौ, इस सूत्र से क को उदात हो गया, क्री को उदात हो गया। छठे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है तादव से नीति कृत्यतौ, तो कर्तुम उदात हो गया है। तादव से नीति कृत्यतौ या तुम उनका नित्यादि नित्यम लगा दिया, नित्यादि नित्यम से तादव से नहीं लगाया, नित्यादि नित्यम से अनुदात कर दिया है। तो ये धातु बाद में उदात्त हो गई है, उपदेश में अनुदात्त है, तो उपदेश में अनुदात्त मान करके इत निषेध हो जाएगा। यदि हम उपदेश नहीं कहेंगे तो कर्ता में इट होने लगेगा और लविष्यति में इट निषेध हो जाएगा, क्योंकि धातु अनुदात्त हो गई है और कर्ता में धातु उदात्त हो गई है। यदि हम
उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे तो ये दो संभावनाएं, अनिष्ट संभावनाएं आएंगी। जहाँ चाहते हैं, मतलब भविष्य इमेट चाहते हैं वहां नहीं हो पाएगा, और जहाँ नहीं चाहते वहां हिट होने लगेगा। ये प्रकृति आश्रय प्रतिषेध का सूत्र था, पूरा हुआ। शुका की अब प्रत्यय आश्रय प्रतिषेध चल रहा है। श्री तेत सुगंता नाम से किति प्रत्यय परता इडागमन होती श्रित्वा श्रिता श्रितवान तत्वा प्रत्यय कित है। उगंता नाम युत्वा युतः युतवान लुत्वा लूना लूनवान लूना लूनवान में वो लू धातु लवादिप्य निष्ठानत्व हो रहा है। वृत्वा वृता वृतवान, यहाँ पर उगंत धातु होने से कित कोई टागम नहीं हुआ। तीर्थवा तीर्ण तीर्णवान, रीति धातु इत हो गया, तो यहाँ पर त्रि धातु सेठ होते हुए भी त्रि चूंकि उयंत है, उप प्रत्यारंत में है तो इत नहीं होगा। फिर रीति धातु हुआ, फिर अली जैसे दीर्घ हुआ, तीर्थवा रूप बना है। तीर्ण तीर्णवान रीति धातु, और रह से निष्ठा के तय को न हो गया रह के कारण। तो ये प्रत्यय आश्रित प्रतिषेध हो रहे हैं ना सब जगह, प्रत्यय को मानकर, कित प्रत्यय को मानकर। इसलिए प्रतिबंधिकार लिख दिया ऐसा प्रकृति आश्रय प्रतिषेधो नास्ति तदर्थमिदम्। जिनका प्रकृति आश्रय प्रतिषेध नहीं है उनके लिए सूत्र है। शुगायति किम विदिता, स्त्री और उक्त जो है ना यहाँ पर नहीं है। इति इति किम शयिता शयितुम शयितव्यम, इति इति किम शयिता शयितुम शयितव्यम। केचित् द्विककारक निर्देशीन गकार विश्लेषण वर्णयन्ति। शुका किति में कित और गित ऐसा निषेध। प्रत्यय जो है केवल कित नहीं गित भी मानते हैं, तो भूषण इत्यादि में निषेध हो जाए। भू धातु है शेठ और गित प्रत्यय है गस्नु, तो निषेध हो जाएगा। तो बोले गित है तब तो फिर शुको किति सूत्र बनेगा। श्रोत्रत्वात् से निर्देश शुका किति सर्व से सिद्धत्व मनाश्रित। उसका जो खरी जैसे ग को किया ग किया है वो असिद्ध होकर के हमको ग दिखेगा, और ग दिखेगा तो शुका किति में सूत्र निर्देश शुका किति न बनकर शुको किति बनेगा, हसी से सूत्र लगेगा ना। तो रो तुम न कृतम, तो वो जो है चर्त्व से सिद्धत्व मनाश्रित, चर्त का जो है सिद्धत्व वो नहीं मानेंगे। तो रो तुम न कृतम विसर्जनीय से कृता, और विसर्जनीय कर दिया गया है। विसर्जनीय मतलब वो असिद्ध नहीं हुआ तो सिद्ध रहा, सिद्ध रहा तो फिर विसर्ग हो जाएगा, ना कि हसी से। ग्लाजिस तस्य गस्नु इत्यत्र, जैसे स्था धातु है आगे गस्नु प्रत्यय, तो स्था आकार विश्लेषण स्थास्नु सिद्धत्व न किंचित। इसका मतलब ये है कि ग्लाजिस्थस्य गस्नु, स्थास्नु शब्द है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि स्थास्नु में ग्लाजिस्थस्य गस्नु भुवस्थिति वक्तुम भवते वस कस्नु प्रत्यय गीति कृते विधीयमानत्वात् गीति इट प्रतिषेध न प्राप्त होती। गीत में इट प्रतिषेध नहीं पाता। ततश्च भूषण इति न सिद्धे तस्मात् भूषण इत्यत्र इट प्रतिषेधार्थम क्या करना, सुगा किति द्विकार ककार निर्देश करेंगे। चर्त भूतकार प्रश्लिष्ट है, यदि चर्त भूतकार प्रश्लिष्ट है तो ससद स्वरूप करने पर आसी आदि होगा,
विसर्जनीय तो नहीं हो पाएगा। ततश्च शुका किति निर्देश नहीं बनेगा, शुको किति बनेगा। तो ये स्थास्नु वाली बात आगे। सर्वभूत सिद्धत्व अनाश्रित रोत्तम न कृतम विसर्जनस्य कृता इति वर्णयन्ति। किमर्थम पुनस्ते कस्नु प्रत्यय गित्वम प्रति जानते। वे लोग कस्नु प्रत्यय को गित क्यों मानते हैं? यस्मिन् सति इदं व्याख्यान। इतना ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है। कस्नु को किति रखो, जिससे कि ये असिद्ध और ये सब कुछ सूत्र निर्देश में जो आपत्तियां दिखा रहे हैं वो भी नहीं होंगी। कस्नो कित्वे सति घुमा स्थागापजात समली स्था धातु से इत होने लगेगा, तो स्थास्नु रूप नहीं बनेगा। कस्नु प्रत्यय को यदि हम कित ही मान लें, कित मान लेते हैं, तो कस्नु प्रत्यय में कित मान लेंगे, भूषणु में मना हो जाएगा। शुगा किति, कस्नु प्रत्यय को कित मान लो ना, ये सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगे। शुगा किति में जो ये कहा जा रहा है कि चर्त्व असिद्ध होकर के यहाँ रोरुत्व पाता है, तो उस असिद्धत्व को अनाश्रय करके रोरुत्व नहीं किया जाएगा, विसर्जनीय होगा। कहते ये सारा व्याख्यान करना पड़ रहा है। शुका किति को हम शुका किति सूत्र को कित ही मान लें, मतलब केवल कित में ही निषेध करना वाला मान लें, तो क्या हानि है। भूषणु में इट निषेध कैसे होगा? बोले कस्नु प्रत्यय कित है और ये भू धातु गंत है, तो हो गया। तो बोले अच्छा कित मानेंगे तो ग्लाजिस स्था धातु से कस्नु प्रत्यय किया, तो उसमें घुमा स्था का बजात सम खली, उससे फिर ई प्राप्त होगा। स्थास्नु रूप चाहिए, स्थिस्नु रूप बनने लगेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं आकार प्रश्लेषेण स्थास्नो सिद्धत्व न किंचिदेत। ग्लाजिस्थश्च कस्नु इत्यत्र स्था आ यदि आकार प्रश्लेषेण स्थास्नो सिद्धत्व न किंचिदेत। मतलब गकार प्रशेष वर्णन में कोई सार नहीं है। न किंचिदेत का मतलब जो गकार प्रश्लेष मान रहे हैं, तो गित और कित में सूत्र को लगा रहे हैं ना, इसका करने की आवश्यकता नहीं है। न किंचिदेत, गकार प्रश्लेष वर्णन की आवश्यकता नहीं है। कैसे? ग्लाजिस्थस्थ गस्नु में स्था में एक आ और भी प्रश्लिष्ट है। स्था जो आकारांत है, स्था धातु जो आकारांत है, स्था धातु स्था को आकार हो जाता है, मतलब कस्नु प्रत्यय होता है। स्था से कस्नु प्रत्यय होता है और वो आ ही रहता है, इकार नहीं होता। स्था धातु के आ को आ ही बना रहता है, उसको इकार नहीं होता। ये व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। स्था जमा आ, स्था आ ही ठहरी रहती है। स्था आ, स्था का जो आ है, स्था आ ही बनी रहती है। उपदेश तीर्ण इत्यत्रापि यथा स्यात्। उपदेश इसलिए लाए कि त्रि धातु उगंत उपदेश में है। इत्वे ही कृतेर अपरत्वे च न स्यात्। रीति धातु इतु कर लिया, रपर कर लिया, तो ये हो नहीं पाएगा। महाभूदेव कहते हैं ये ना भी हो। इट इज इट्स अनिवार्य विकल्पे वीते। महाभूदेवम इट इज अनिवा इति विकल्पे वीते यस् विभास इति निष्ठायां प्रतिषेध भविष्यति। इट्स अनिवा जो है विकल्प विहित होने पर
यस विभाषा से निष्ठा में प्रतिषेध हो जाएगा। कस्य पुनः सा विभाषा इत्सनिवा, सा मानी इत्सनिवा रीत है। क्या कह रहे हैं? इत्वे ही कृतेर अपरत्वे च न स्यात्। तीर्ण में इत्वर अपरत्व करने पर शुगागिति सूत्र नहीं लग पाएगा। बोले ना हो, इट शनिवा विकल्प विहित किया है ना, तो सन में रीकारांत धातुओं से विकल्प से सन होता है, तो निष्ठा में यस्य विभाषा प्रतिषेध हो जाएगा। तस्य पुनः सा विभाषा इट शनिवा रीत यद्यमित्वे ही कृते नायम ऋकारांतो भविष्यति। जब ईत्तु कर लेंगे तो ये ऋकारांत कहाँ रहेगी? स्थानीय भाव से हो जाएगी। अनल विदो स्थानीय भाव अलविदिश्चायम, ये तो अलविधि बन गई। ऋकारांत जो है इत्तु कर लेने पर ये ऋकारांत नहीं होगी, स्थानीय भाव से हो जाएगी। स्थानीय भाव तो ऋकार है। बोले अनल विदो स्थानीय भाव, ये तो अलविधि हो गई। तस्माद अनुवर्तितव्यम उपदेश, इसलिए उपदेश को लाना पड़ेगा। उपदेश में ऋकारांत तथा च सती जागरित जागरितवान इत्यत्रापि प्राप्नोति तदर्थम एकाच इति अनुवर्तितव्यम। तस्मात् अनुवर्तितव्यम उपदेशे तथा च सती जागरित जागरितवान इत्यत्रापि प्राप्नोति तदर्थम एकाच। ये कुछ गलत छप रहा है यहाँ। अनल विदो स्थानीय उद्भाव अलविदिश्चायम तस्मात्, क्या पंक्ति है ये? तस्मात् अनुवर्तयितव्यम उपदेशेति। उपदेशे, अच्छा ठीक है, उपदेशे लाना चाहिए। ये कहते हैं यदि ऐसा है, मतलब रीकारांत का विभाषा है इस शनिवा, तो इत्तु कर लेने पर ये ऋकारांत नहीं रहेगी ना। इत्तु कर लेने पर तो ये त्री धातु तिर बन गई। बोले स्थानीय भाव से तिर बनने पर भी त्री मानी जाएगी। बोले अनल विधि में स्थानीय भाव होता है, ये तो अल विधि हो गई। स्थानीय रूप अल को आश्रय किया जा रहा है। कैसे हुई अल विधि? कहाँ पर अल विधि है? उप जो है प्रत्याहार ग्रहण किया है ना, उप से उत्तर ऐसा जो कह रहे हैं, तो ये अल विधि होगी। उप अल में आ जाता है, कोई भी प्रत्याहार अल में आ जाता है। सीधा वर्ण निर्देश हो या फिर ऐसे हो तो अल विधि होगी। पता चल रहा है विधि का? हम्म, नहीं पता चल रहा है। बताते भी नहीं हो और गाड़ी को मतलब आगे मत बढ़ने दो, अभी खड़े रहो। दोनों बातें चला रखी। अल विधि जो है ना, किस तरह से है ये अल विधि? कौन सा समास? स्थानीय रूप अल से उत्तर कार्य कर रहे हैं ना, उक से उत्तर कित को निषेध कर रहे हैं। तो री जो है ये अल विधि है, तो री से उत्तर निषेध कर रहे हैं। कुछ सीरियस हो रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या मस्तिष्क में? कुछ शांत है तो फिर तो जो है आनंद दिखाना चाहिए चेहरा। ऐसा भी होता है कि अंदर शांति और बाहर उदासी, और उल्टा भी होता है, अंदर अशांति और बाहर प्रसन्नता है। चेहरा कुछ उदास उदास दिखाई दे रहा है। तो अनुवर्तितव्यम उपदेशे इति, मतलब ये कह रहे हैं कि उपदेश को लाना पड़ेगा। उपदेश में जो ऋकारांत तथा च सती जागरिता, उपदेश में लाओगे, उपदेश में उगंत ऐसा कहोगे ना, तो जागरी धातु भी उपदेश में उगंत है। तो कहते हैं यहाँ पर भी ये सूत्र करेगा काम। उपदेश में तो उगंत है ना जागरी धातु,
तो कहते हैं उसके लिए हम एकाच ले आएंगे, तो उपदेश में एकाच देखेंगे, तो इसलिए नहीं होगा। ऊर्णोतेस्तु वाच्य ऊर्णोर्णवत भाव यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्चेदुपग्रहात् इडोपग्रहात् पर हेतु में पंचमी एक प्रतिषेधात् इडोपग्रह शब्द का अर्थ है इड प्रतिषेध, लिख लो से इडोपग्रहात् इड प्रतिषेधात्। वाच्य ऊर्णोर्णुवत भाव, ऊर्णु धातु को नुवत भाव कहना चाहिए जिससे कि तीन काम हो जाए। एक तो यंग हो जाए, प्रोर्णो नुयते, आमश्च प्रतिषेधार्थम, आम ना हो, प्रोर्णु शब्द से आम प्राप्त होने लगेगा। प्रय तो उपसर्ग है, ऊर्णु धातु देख रहे हैं, इजादेश से गुरुमतोन रिच्छा आम होने लगेगा, इजादी गुरुमान धातु से, तो उसके लिए भी नुवत भाव कहना चाहिए। नु तो हलादी है, और एकाचस चेड उपग्रहात, इट प्रतिषेध जो एकाच मान करके इट प्रतिषेध हो जाए, इस सूत्र में शुका की टी में एकाच मान करके इट प्रतिषेध हो जाएगा, प्रोणुत प्रोणुतमान। इस हेतु से भी उसको नुवत भाव कहना चाहिए, इड उपग्रहात। शनि ग्रह गोश्च, ग्रह और गु इत्येतयोरुगन्ता नाम से शनि प्रत्यय पड़ता। इम, ये इमागमो गलत छप रहा है मेरे तो, इडागमो भवती ऐसा होना चाहिए। शनि ग्रह गु उगंता नाम से शनि पड़ता, इडागमो न भवती, ठीक है, इडागम नहीं होता है। किन किन को, सन में ग्रह धातु गु धातु और चकार से उगंत धातु में, तो उदाहरण है जिग्रिक सती, जुगुक सती और रू सती, लुलु सती आदि। शनिवंतर ब्रसद दम्भु स्त्री स्वर्योणु भर्ज पिसानाम विकल्प विधान स्त्रैतिरत्र नानुपृष्यते। वहां विकल्प विधान किया है, तो ऊपर से शुका की दिशा स्त्री को हम लाएंगे नहीं, श्री को ले आएंगे तो वो विकल्प विधान व्यर्थ हो जाएगा। ग्रहेर नित्यम प्राप्त गुहेर उदित्वात् विकल्पा, ग्रह और गुह धातुओं के बारे में ये व्यवस्था है कि नित्य इट प्राप्त हुआ था, नित्य प्रतिषेध चाहते हैं। गु धातु से उदित होने से विकल्प पाता था, नित्य प्रतिषेध चाहते हैं। सिद्धि जुभुक सती और जिग्रिक सती की सिद्धि ऐसे बनेगी, देखिए ग्रह और ये है सन, आर धातु को शेड बना दे, और शनि ग्रह को उससे मना हो गया। अब ग्रह को संप्रसारण करना है, गृह कैसे होगा? किस सूत्र से? इक्के समीप हल, ऐसा सूत्र इगंत धातु से उत्तर जलादिशन की होता है। क्या बोल रहे? दोनों नहीं लग सकते यहाँ, एक को जल भी नहीं लग सकता। रुद्रविद मुस्वपी, उस सूत्र में ग्रह पड़ा है ना, तो उसको सन को कित कर रखा है, तो कित होने से फिर संप्रसारण ग्रहित्या वही यदि वष्टि विचति प्रस्थिति प्रचति प्रजति नाम के पीछे चकार से किति आ रहा है, कित के परे थे ग्रह को री और अ को संप्रसारणार्थ से पूर्व और हकार को होढ़ा और निर्वचन सन्निगो अभ्यास में हलाकी से जरूरत गर, और इस ग को उहोश्चु संयता जिगृण बन गया।
एकाचो बसो बस झसन सिद्धो। धातु है पूरी जिग्रीड, इसका एकाच झसन ये है। देखिए धातु का अवयव जो एकाच झसन, उसके बस को भस होता है। एकाच झसन उसके बस को भस होता है, तो इस ग को भस होगा, भय हो जाएगा। तो जी दृढ़, और इसको षडोकासी, ध को क, आदेश प्रत्यय जिघ्रिक्स धातु बन गई, सनातनता धातु है। जिघ्रिक्स धातु से रूप बनेगा, क्या बनेगा? जिघ्रिक्सति, जिघ्रिक्सा। और जुगुप्सति में भी इसी तरह से भस भाव तो हुआ है। कौन से करेंगे सकार को? किससे करेंगे? आदेश प्रत्यय। इनको लगा के इनको तो अनुवृत्ति है, आदेश प्रत्यय सूत्र में इनको की अनुवृत्ति है। इनको कहाँ लगता है? अनुवृत्ति अधिकार सूत्र है, अंग से कहाँ लगता है? सब सूत्रों में लगता है। अपने आप में उसका अर्थ नहीं है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्रों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है ना। सभी सूत्रों में मैंने अंगस का उदाहरण दिया कि अंगस कहाँ लगता है, तो कहेंगे कि सभी सूत्रों में लगता है। आगे वाले, अधिकारम पुनः तस्य अनिर्देशार्था योगे योगे उत्तिष्ठते। भाष्यकार का वचन है, अधिकार नाम तस्य अनिर्देशार्था, उस पद का हर सूत्र में निर्देश ना करना पड़े, योगे योगे उत्तिष्ठते, हर सूत्र में उपस्थित होता जाता है। तो ये यहाँ पर मैं ये कह रहा था, जुगुप्सति में गुह धातु आगे सन है, तो विकल्पित ईट है। जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ, नहीं विकल्पित ईट थी, इस सूत्र ने मना कर दिया। मना करने के बाद हो ढा, ढा होकर के फिर सन्ने को दुर्वचन, और अभ्यास कार्य जू गुड, यहाँ पर पुगंत लफ्ज से गुण पाएगा तो हलंता संकितवत हो गया, गुड है ना। और दुर्वचन होने के बाद जू गुड, और एकाचो बसो बस संत सिद्धो, जू गुड है ना, तो ग को घ हो गया, जू घुड, जू घुड, ढ को क, जू घुक्स, जो घुक्सती, रुरुसती, लुलुसती इत्यादि बनेंगे। श्री धातु का अनुकर्षण नहीं है। क्री श्री प्री ब्री स्तु द्रुस रुस सोलिटी, तो ये इन्होंने ये कहा क्री श्री, इसको मैंने काफी पढ़ाया है इस सूत्र को, इसमें जो पढ़ा रखा है वही इसमें आएगा। इते तैसाम लेटी परताइडागमो न भवती, क्री का चक्री व चक्रीमा, शस्त्री व शस्त्रीमा, बप्री व बप्री इत्यादि इत्यादि। सिद्धे सती आरमो नियमार्था, क्रादाय लिटी अनिटा तत्व अन्य सेटा, बीबीदीवा बीबीदीमा, लुलु बीवा लुलु बीमा। केवल मात्र ये 8 धातुएं अनिट होती हैं, बाकी सब सेट होती हैं। तो जैसे बीबी दीवा बीबी दीमा, लुलु बीवा लुलु बीमा, ये सब हो गया। यहाँ पर एक बात समझने की है, क्या समझने की है कि क्री श्री भ्री ये प्रकृति आश्रय प्रतिषेध है, और व्री में शुका की प्रत्यय आश्रय प्रतिषेध है, तो इनका ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। ये 4 धातुएं निमार्थ है, और बाकी जो स्तु द्रु श्रु श्रु हैं, इनका ग्रहण विद्यर्थ है। विद्यर्थ का मतलब है निषेध करने के लिए, विद्यर्थ का मतलब निषेध करने के लिए। स्तु द्रु श्रु श्रु ये जो 4 धातुएं हैं, इनमें भारद्वाज नियम से प्राप्त था वैकल्पिक, भारद्वाज नियम से अचस्तास्वत थलनेटो नियम निषेध था, भारद्वाज नियम से विकल्प था, इट प्राप्त हुआ। उस प्राप्त इट का निषेध करने के लिए यहाँ पर इन 4 धातु का ग्रहण है, और क्रादि नियम से भी इट प्राप्त था, उसका भी निषेध करने के लिए इन 4 धातुओं का ग्रहण है। यदि इनका ग्रहण नहीं करते तो क्रादि नियम से इट हो जाता, और उधर भारद्वाज नियम से भी इट हो जाता, थल में, थल की बात है, तो उसमें भी ये नहीं चाहते हैं। अनुदात्तोपदेशानाम अत्र प्रकृत्याश्रय प्रतिषेधा, व्रिंग व्रियोस्तु प्रत्याश्रय तदुभयस्यापि नियमा, व्रियो ही थली ववर्थ इति निपातनात् व्यवस्था।
व्रीय धातु में ववर्थ रूप जो बनाते हैं वो थल में निपातन से व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? नियम। कौन सा सूत्र है? ववर्थिति निगमे बभूत आतंत आततंत जगृभम ववर्तिति निगमे। जो ववर्थ निपातन किया है ना, उससे व्रियो ही फली ववर्थ निपातना व्यवस्था। मानी बभूत आततंत, इसको क्यों बताना पड़ रहा है? ये थल में नियमार्थ कैसे बनेगी? ये व्रीय धातु सती ही प्रतिषेधे नियमो भवति व्रीय स्थले प्रतिषेधा तस्य नात्र प्रकृत्याश्रय प्रतिषेध सिद्धा उदात्तत्व नाभि प्रत्याश्रय थलाकित्वा भाव तस्मात् व्रियम प्रति थलित प्रतिषेधार्थता युक्त न नियमार्थता। व्रीय धातु में तो यूं कह रहे हैं, थल में इट की प्रतिषेधार्थता माननी चाहिए, न कि नियमार्थता। इट प्रतिषेधार्थता और नियमार्थता में क्या फर्क हुआ? मतलब व्रीय धातु में थल में इट नहीं करना चाहते हैं। थलित प्रतिषेधेन भवितव्यम, मतलब ये कह रहे हैं कि व्रीय धातु जो पड़ी है इसको नियमार्थ माने, या जैसे ये दूसरी धातु विधि है वैसे ही इसको विद्यार्थ माने। स्तु आदि धातुओं को जैसे इट निषेध करने के लिए, थल में निषेध करने के लिए बताया है, ऐसे ही व्रीय धातु में भी इट निषेध करने के लिए व्रीय धातु को माने या इसको नियमार्थ माने, क्योंकि यहाँ प्रकृति आश्रय प्रतिषेध हो नहीं सकता। व्रीय धातु तो उदात्त है। अभी हमने पढ़ा था ना, ऋताम च वृंग प्रियो अनित स्वरांतो भवती दृश्यता इमास्तु शेटा प्रवदंति तद्विदा अदंतम उदंतम ऋताम च वृंग प्रियो स्वीडिंग वर्णेश्वत शींग श्रियावपि। ये श्लोक है, अभी पढ़ा था। तो वहां पर ऋताम से वृंग प्रियो शेट है धातु, तो और प्रत्यय आश्रय भी नहीं हो सकता, थल कित नहीं है। व्रीय धातु को प्रत्यय आश्रय प्रतिषेध भी नहीं हो सकता, थल कित नहीं है। अश्व वाले कित जो है थल को छोड़कर करेगा, टिप सिप मिप को छोड़कर करेगा, तो इसलिए प्रत्यय आश्रय प्रतिषेध भी। इसलिए व्रीय के प्रति थली इट प्रतिषेधार्थता युक्ता, न तो नियमार्थता। व्रीय धातु से थल में इट प्रतिषेधार्थता जमेगी, नियमार्थता तो नहीं जमेगी। तो इसका उत्तर देते हैं कि वो बभूता ततन जगृभ ववर्थिति निगमे जो निपातन किया है उससे निगम में ही थलित प्रतिषेध होता है, भाषा में नहीं होता। ववरित निगम में ही प्रतिषेध होता है, भाषा में ववरित ही बनता है। तो ऐसी व्यवस्था होने से व्रीय थलित प्रतिषेधा नायम थल व्रीय थलित प्रतिषेधा, थल में प्रतिषेध होता ही नहीं है व्रीय धातु से, तो उसका प्रतिषेधार्थता मतलब इट निषेध करने के लिए व्रीय पढ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो वेद में ववर्थ बनते हुए ये कह दिया कि भाषा में ववरित बनता है, तो इट प्रतिषेध था इस सूत्र में बनेगी नहीं। अन्यथा ववर्थ इति निपातन से वही अर्थम से, यदि ऐसा ना अर्थ लेंगे तो ववर्थ निपातन व्यर्थ होगा। तस्मात् प्रतिषेधा भावात् व्रीयो अस्ति व्रीयो भी एतत् सूत्रम नियमार्थमेव विज्ञायते। व्रीय के विषय में भी ये सूत्र नियमार्थ ही माना जाता है। स्तु द्रुश्रुआम तु ऋतो भारद्वाज अस्मादपि नियमात् यही प्राप्नोति सोपि नेष्यते तुष्टो दुद्रोत सुश्रोत तुष्टोत क्रियो असुटकसिति वक्तव्यम ससुटकसिडाग्मो यथा स्यात् संचस्करिव संचसिक संचस्करिम। क्रिय धातु जो है ना, जो निषेध किया क्री श्री भ्री, वो सुट रहित व क्री धातु का है। सुट होने पर तो इट हो ही जाता है। असुट कस्य, सुट सहित में तो इट हो ही जाएगा। ऋतो भारद्वाज असुट कस्य विष्यते,
ऋतो भारद्वाज से है ना, ये भी सुट रहित को ही चाहते हैं। ऋतो भारद्वाजस्य इत्यपि ससुप्तस्य दृश्यते। यही है। ठीक है। स्वीदितो निष्ठायां स्वयतेरीदितस्य निष्ठायां इडागो न भवति। शून शून्वान ईदिता ओलजी लग्ना लग्नवान, निष्ठा लप्त हो रहा है। ओविजी में उद्विग्न, और चौकू से जय को गय हो रहा है। उद्विग्न ओदितस्य निष्ठा तकार नकारा। दीपी दीप्ता दीप्तवान। स्वयतेर ईदितस्य निष्ठा में इडागो न भवति। स्विंग धातु और ईदित धातु को निष्ठा में इडागम नहीं होता। दींग टू ओदिताम मध्य पाठो ज्ञापको निष्ठायां दींग धातु ओदंत धातुएं पड़ी है उसमें, दिवादिगण में अथा ओदंता। तो उन ओदंत धातु में डींग पड़ी होने से उसका पाठ ज्ञापक है, निष्ठा में नहीं होता है। क्यों? ओदंत धातुओं से निष्ठा के तय को न होता है। तो डींग धातु शेट होते हुए भी निष्ठा में अनिट रहेगी। सही नत्वार्थ, नत्वम से निष्ठा तो अनंतरस विधीयते। नत्व जो है निष्ठा तकार को ईकार के अनंतर उड्डीना, उड्डीनवान निष्ठायाम इति अधिकार आर्धातु का शेड वाला द्वितीयावत। ये जो निष्ठायाम अधिकार है वो आर्धातु का शेड वाला आदेश सूत्र तक जाएगा। यस्य विभाषा, यस्य धातु विभाषा क्वचित उक्ता है। निष्ठा में ये व्यवस्था के लिए इतने सारे हाँ बिल्कुल, पूरा यहाँ से लेकर 14 से लेकर 34 तक, 33 तक। 34 तक। यस्य विभाषा स्वरति सुति सुइति ध्वयोति, तो वह जिन धातु को कहीं भी अष्टाध्यायी में विकल्प सेट कर दिया निष्ठा मिट नहीं होगा। जैसे गुहु धातु गुड़ा गुड़वान, उदितो व वृद्धा वृद्धवान, तनिपति दरिद्राणाम संख्यानम, विकल्प से कहा है पत धातु को विभाषा द्वितीय सितातीत पतित निपातनादित आगमन। फिर कैसे हो गया ये पतित कैसे बन गया, जबकि तनिपति दरिद्राणाम संख्यान विकल्प कहा है, तो पतित कैसे बन गया? बोले निपातन से बन गया। ओम शांति शांति शांति। निष्ठा की व्यवस्था जटिल है।